नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिली गई होंगी कि जो हमारा क्लास 6 एडमिशन 2026 की सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम है उनको वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। तो अब अगला स्टेप हमारा क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सभी जिन भी बच्चों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ चुका है या पेरेंट्स जिनके बच्चों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ चुका है, उनका एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होगा या उनको जानना होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या-क्या लगते हैं और हमारे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ ले जाने होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। हमारी सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है और हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो हमारा जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होते हैं तो एडमिशन नहीं होता है। जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही होता है। तो एडमिशन प्रोसेस आमतौर में हमारा मार्च से अप्रैल के बीच में हो जाता है, जैसा हम पिछले 3-4 सालों से देखते आ रहे हैं। तो हमारा प्रोसेस जो होता है वो पहले सिलेक्शन लिस्ट हमारी रिलीज होती हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई के होता है, उस डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, उसके बाद वो जेएनवी के प्रिंसिपल के थ्रू वेरीफाई होते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्टूडेंट्स या पेरेंट्स के, वो क्या-क्या लगेंगे। पहला हमारा डॉक्यूमेंट्स है जेएनवी सिलेक्शन लिस्ट का एडमिट कार्ड, सिलेक्शन लेटर या रिजल्ट प्रिंट आउट। जो भी उनका सिलेक्शन का लेटर होगा उसकी वो लेटर या तो उसका रिजल्ट का प्रिंट आउट। क्लास 5th पासिंग सर्टिफिकेट, जिस भी स्कूल से उसने क्लास 5th किया है वहाँ का पासिंग सर्टिफिकेट लगता है। और हमारे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, जिस भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है वहाँ उनका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, जैसे 2 से 4 या मल्टीपल मांगे हैं तो वहाँ पे 2 से 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ आपकी लगती हैं। आधार कार्ड, जिस भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उनका आधार कार्ड। और हमारे कुछ स्पेशल कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स भी लगते हैं, जैसे कि हमारे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो गया या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट में किन का लगता है? जो हमारे SC, ST, OBC कैंडिडेट्स के कैटेगरीज के बच्चे हैं उनका हमारा कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। और जो हमारा रूरल एरिया का सर्टिफिकेट है, जो भी बच्चे रूरल एरियाज़ में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उनका जो है रूरल एरिया सर्टिफिकेट लगता है। ये कौन हमारा देता है? ये हमारे जो उस एरियाज़ के बच्चे होते हैं, वहाँ के जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं या तहसीलदार होते हैं, वो इस सर्टिफिकेट को देते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्या है? रेसिडेंस सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, इसे हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। जैसे कि में हमारा जो निवास प्रमाण पत्र होता है, वो क्या होता है? जो भी बच्चा है जिनका भी सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है, उनके जो रेसिडेंस जहाँ पे वो उन्होंने क्लास 5th की पढ़ाई की है या जो वो अपने पेरेंट्स के साथ जहाँ रह रहे हैं, वहाँ का उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। और हमारा नेक्स्ट क्या है? डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर कोई भी बच्चा डिसेबल है किसी भी पार्ट से, जैसे उनका लेग हो गया या हैंड हो गया, किसी भी पार्ट से अगर डिसेबल है या ईयर से, तो उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगता है। नेक्स्ट हमारे मेडिकल सर्टिफिकेट्स। तो इसमें क्या होता है? हमारे मेडिकल सर्टिफिकेट में मेंटल फिटनेस का रहता है। इसमें जो हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें, जो विज़न है, ये हमारे पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट में लगता है। इसमें अगला क्या होता है? पेरेंट अंडरटेकिंग। ये क्या होता है? जिसमें कोई भी बच्चा माइग्रेशन के लिए, मतलब वो अपने घर को जा रहा है, वहाँ पे नवोदय में पूरे टाइम रहेगा 6 to 12th। तो इसमें जो पेरेंट का सिग्नेचर वगैरह उनका अंडरटेकिंग मांगता है। और इसमें कुछ फ़ी नॉर्म्स भी रहते हैं, वो 6 to 8 के लिए नहीं रहते हैं, 9 to 12th के लिए रहते हैं। जो क्लास 9 का बच्चा है उनका अप्रॉक्स 600 तक रहता है, अगर वो उनके पेरेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं तो। और जो बच्चे, जैसे जिनके भी पेरेंट्स हमारे गवर्नमेंट जॉब में हैं या कोई भी पेरेंट उनका मदर या फादर गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनका 1500 पर मंथ लगता है। ये रहा हमारा पूरा डॉक्यूमेंट्स का। अब हमारे क्या है, जैसे कि कोई भी फाइनल रिव्यू क्या है, जैसे कि कोई भी बच्चा अगर डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कर रहा है, उस फॉर्म मतलब डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई कर रहा है, तो उसमें के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जब उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था उससे मैच्ड होने चाहिए। और सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और जो भी डॉक्यूमेंट हम अप्लाई कर रहे हैं, जो भी हमें जेएनवी स्कूल के द्वारा डेडलाइन दी गई है, उसके अंदर ही हमें अप्लाई करते हैं। उसके अगर बाद हुआ तो उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो उन्हें बाहर कर दिया जाता है। और जो हमारा जो अभी हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो हमारे जेएनवी के प्रिंसिपल के द्वारा कंफर्म किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट यही है, अगर कोई भी बच्चा समय में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कराता है, उनकी जो सीट रहती है वो हमारी वेटिंग लिस्ट के बच्चों को दे दी जाती है।
और जो एडमिशन का है वो बिल्कुल एडमिशन का जो प्रोसेस है हमारा जेएनवी में वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हमें कोई भी प्रीवियस स्कूल का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं लगता है जब तक क्या बोलते हैं जेएनवी का एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाता। तो इस फॉर्म को अगर आपको फिल करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दी गई है, तो आप इसको पूरे प्रॉपर ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। ये रही सारी आपकी इन्फॉर्मेशन की वीडियो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।